बी है आपका इटली, सी है आपका इंग्लैंड, डी है आपका फ्रांस। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अभी हमने ऑप्शन बोल दिया है। तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए आपका 1815, बी है आपका 1818, सी है आपका 1820 और डी है आपका 1848। वियना कांग्रेस का आंसर बोलेंगे जी। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था जी? 1815 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। चलिए जी, 45 का, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन था जी? फटाफट से आंसर देंगे। आपका ऑप्शन है ए मेजनी, बी है आपका गैरीबाल्टी, सी है आपका लेनिन, डी है आपका बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार जो था वो कौन था जी? तो वो थे आपके बिस्मार्क। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, वो अपने साथ ना इंसाफी कर रहे हैं जी। आप लोग फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए फटाफट से जो है। सभी लोग लाइक कर देंगे, लाइक कर देंगे आप लोग लाइक। चलिए जी, 46 नंबर लाइक नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है जी। यहाँ पे 46 नंबर है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? यानी कि इटली के एकीकरण में जो है किसका संबंध नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी आपका मेजनी, सी है आपका काबूल और डी है आपका गैरीबाल्टी। फटाफट से आंसर देंगे, इसका क्या हो जाएगा? तो इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो आपके बिस्मार्क जो थे इटली के सहथी में नहीं थे जी। इटली के जो है एकीकरण में इनका संबंध कोई किसी प्रकार से नहीं है। चलिए जी, 47 का आंसर आप लोग बतलाएंगे। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ? फटाफट से बतलाएंगे। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ? आपका ऑप्शन है ए संघीय शासन व्यवस्था, या बी संवैधानिक शासन व्यवस्था, सी है गणराज्य, डी है आपका अधिनायकवाद। तो जो हुआ वो हुआ क्या चीज जी? संवैधानिक राजतंत्र जो हुआ लागू हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे चलिए 48 नंबर का आप लोग आंसर देंगे। जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है कौन उत्तरदायी था? 48 का आंसर देंगे जी। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 में आया है। पूछा हुआ प्रश्न ही बार बार अधिकतर टाइम रिपीट होता है। चलिए जी, इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में उत्तरदायी था कौन जी? बिस्मार्क था। अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी जी? फटाफट से बतलाएंगे। तो फ्रैंकफर्ट की जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी हमने आंसर बतला दिया, कोई बात नहीं। चलिए जी, 50 का आंसर देंगे। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? ये देखिए 22-23 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में इटली के एकीकरण में जो है किसने योगदान किया था? आपका ऑप्शन है मेजनी एवं इमैनुअल, या बी आपका गैरीबाल्टी, या सी है काउंट कबूल और डी है आपका इनमें से को सभी। तो जितना हमने नाम बोला इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। अगला है आपका अकाउंट नंबर। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ए आपका फ्रांस, बी आपका जर्मनी, सी आपका ब्रिटेन, डी आपका ऑस्ट्रिया। इसका आंसर देंगे जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया, जो कि टारगेट कौन सा है जी? देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा बैक करके बैक कैमरा वाला से दिखा देते हैं। 2025 वाला है जी, 2025 का है कि बिल्कुल जी। आप लोग क्लास करते रहिए, ऐसे ही क्लास करते रहिए जो है। लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है जी। आप लोग